specific shape, size and protection already थाहा छ. And not only pellicle made up of living, pellicle is living membrane, non-living membrane, or which types of membrane. अब त्यसैपछि क्वेशन आयो त यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ के प्रोटोजोन्स आर आइदर के प्रोटोप्लाज्मिक. यु नो प्रोटोप्लाज्मिक मीन्स all physiological activities like digestion, respiration, excretion, यो सबै कंप्लीट कहाँ हुन्छ भने within के त साइटोप्लाज्म. दैट्स व्हाई के प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेडेड अर्गेनाइजेसन. तर एकचोटी के सोध्यो भने कि त प्रोटोजोन बॉडी एक्जिबिट इन ऑप्शन मा दियो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेडेड अर्गेनाइजेसन, यूनिसेलुलर ग्रेडेड अर्गेनाइजेसन, सेलुलर ग्रेडेड अर्गेनाइजेसन एंड टिश्यू ग्रेडेड. ध्यान दिने प्रोटोप्लाज्म त्यति बेला आन्सर के हुन्छ कि त प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेडेड अर्गेनाइजेसन. अब त्यसपछि के कुरा गर्दा एकचोटी यो राखेन क्वेशन मा के दियो प्रोटोजोन बॉडी एक्जिबिट इन आंसर क्वेश्चन आंसर मा दियो के असेलुलर के दियो असेलुलर यूनिसेलुलर सेलुलर एंड टिश्यू ग्रेडेड के असेलुलर सेलुलर टिश्यू ग्रेडेड एंड के त अर्गन ग्रेडेड है. अब हामी कुरा गर्दै छौं नि ल ठीक छ सुन्दै ध्यान दिने प्रोटोजोन्स बॉडी एक्जिबिट इन आंसर के हुन्छ त्यति बेला असेलुलर. व्हाई बिकज ऑल सेलुलर एक्टिविटीज कंप्लीट विदिन के सिंगल सेल मा. अब हामी अ मीन्स यहाँ सिंगल सेल हुन्छ तर त्यही सेल यूनिसेलुलर पनि दिएछ त्यति बेलामा आंसर के हुन्छ असेलुलर. क्लियर छ अ मीन्स सिंगल. अब यही क्वेशन यो पनि सोधेछ यो दुई चोटी सोधेछ. ऑल प्रोटोजोन्स आर असिमेट्रिकल except के anybody except कुन प्रोटोजोन which is bilateral symmetrical except के giardia except giardia is के bilateral symmetrical. यो पनि दुई चोटी क्वेशन सोधेको छ. bilateral symmetrical only one protozoa कि that one is giardia is के bilateral symmetrical. giardia is के bilateral symmetrical. yes volvox is a protozoan waste algae not algae हामी किनभने त्यो फ्ल्याजेल्ला लोकोमोटिभ अर्गन छ क्लाइमेडोमोनास जस्तो होइन. यहाँ हामी कुरा गर्दै छौ वेट गरौँ. लोकोमोशन बाई के त प्रोटोजोन्स मा लोकोमोशन बाई के सिलिया फ्लैजिला सिरोपोडिया एक्सेप्ट व्हाट क्वेश्चन छ ऑल प्रोटोजोन्स हैव लोकोमोटिभ अर्गन एक्सेप्ट के क्लास स्पोरोजोआ यो क्वेश्चन झन्डै 8 चोटी सोधेको छ के all protozoans have locomotive organ except which protozoan which have absence of locomotive organ. Answer is what is class sporozoa. तर nutrition of protozoan is mainly in के हुने nutrition of protozoan is mainly option मा के हुने mainly के हुने holozoic and you know holozoic के nutrition of protozoan mainly के holozoic and holozoic means के ध्यान दिने अर्को के मिक्सोट्रोपिक पैरासाइटिक सेप्रोजोइक etc. यो सबै के त मोड अफ न्यूट्रिशन मा छन्. त्यसमा पनि क्वेशन छ मेन मोड अफ न्यूट्रिशन अफ प्रोटोजोआ इज आन्सर इज के त के होलोजोइक. यो पनि दुई चोटी क्वेशन सोधेको छ. अब हामी कुरा गर्दै छौं नि ध्यान दिनुस् के त यहाँ हेरौं के त डाइजेशन इज इन के प्रोटोजोन के इंट्रासेलुलर. इंट्रा मीन्स विदिन एंड सेलुलर मीन्स के त विदिन दिस सेल्स. सरी इंट्रा भनेको विदिन एंड सेलुलर भनेको सेल्स. डाइजेशन टेक्स प्लेस विदिन दिस सेल्स. डाइजेशन टेक्स प्लेस विदिन दिस सेल्स दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन. दैट इज कॉल्ड के इंट्रासेलुलर डाइजेशन. क्लियर छ. डाइजेशन takes place within this cell. तर डाइजेशन टू टाइप्स को मेनली हुने के इंट्रासेलुलर एज वेल एज के एक्स्ट्रासेलुलर. इंट्रासेलुलर एंड के एक्स्ट्रासेलुलर. यू नो एक्स्ट्रासेलुलर पनि हुन्छ डाइजेशन. एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन हुन्छ. द ई मीन्स के आउट. द डाइजेशन टेक्स प्लेस outside of these cells or between these cells or के gut within the gut or के alimentary canal. That type of digestion is called के extracellular digestion. Extracellular digestion start from what
ध्यान दिने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन स्टार्ट फ्रम कहाँबाट हुने फाइलम सिलेन्ट्रेटाबाट यु नो फाइलम सिलेन्ट्रेटामा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन इज फलोड बाई इंट्रासेलुलर डाइजेसन तर कम्प्लिट कहाँ हुने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन त के फाइलम प्लेटी हेल्मिन्सबाट कम्प्लिट हुने स्टार्ट हुने अनि अप टु म्यामेलियासम्म सिम्पल भाषा अब हामी कुरा गर्दैछौँ भने ध्यान दिने कि रेस्पिरेसन बाई जेनरल बडी सर्फेस respiration by K general body surface by simple physiological process that is called diffusion. That is called K diffusion. That's why respiration by K general body surface. Now you know excretion by general body surface. Excretion by K general body surface. अगर general body surface दिएको छैन भन्ने आन्सर के हुन्छ contractile vacuole. आन्सर के हुन्छ contractile vacuole. क्लियर छ एकचोटी कस्तो सोध्यो भने अमीबामा राम्रोसँग ध्यान दिनु अमीबा एक्सक्रेसन बाई अमीबा क्वेशन आएको छ अमीबा एक्सक्रेसन बाई अप्सनमा दियो राम्रोसँग दिनु अमीबा एक्सक्रेसन बाई अप्सनमा दियो कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल फुड भ्याकुल अनि के त्यहीमा दियो के जेनरल बडी सर्फेस अनि के त्यसमा न्यूक्लियस अभियसली त्यति बेला आन्सर के हुन्छ जेनरल बडी सर्फेस अगर यो पनि दिएछ र कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल पनि दिएछ भन्ने आन्सर के हुन्छ जेनरल बडी सर्फेस आन्सर के हुन्छ जेनरल बडी सर्फेस है त अब हामी कुरा गर्दै छौं अस्मो रेगुलेसनको यु नो अस्मो रेगुलेसन मीन्स व्हाट सिम्पली osmoregulation means what balancing the amount of salt and water inside the body according to external environment that's why you know osmoregulation takes place by contractile vacuole osmoregulation takes place by के contractile vacuole अब हामी यहाँ कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेरौं के त यसैमा हामी कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेरौं के त contractile vacuole is absent in contractile vacuole is absent in marine त छँदै छ अर्को कुन होला एनीबडी contractile vacuole फेरि किन absent हुन्छ contractile vacuole is absent in contractile vacuole absent in केमा हुने सक्छ ल भन्नुस् त्यहीबाट उता मिलाउन भनु भाउ त्यहीबाट मिलाउन भनु यहाँबाट टेक्निक उताबाट भनु त्यहाँबाट मिलाइदिन्छ तिनीहरु मिलाइदिनुहुन्छ है त contractile vacuole absent in parasitic के त marine and के parasitic organism के marine and parasitic organism protozoan parasitic protozoans clear छ parasitic and के parasitic protozoans you know marine मा किन हुने absent किन हुने क्वेशन छ त्यहाँ त के normally protozoans body को cytoplasm concentration र outer level means marine water को either के त marine water को salt concentration के हुने दुईटैको इक्वल हुने आइसोटोनिक हुने बराबर भएको कारणले उलाई contractile vacuole को आवश्यकता पर्दैन तर हाम्रै बडीमा मानो इन्टमिबा हिस्टोलाइटका छन् उलाई contractile vacuole चाहिँदैन किन चाहिँदैन किनभने उसको आफ्नो बडीको साइटोप्लाज्म र हाम्रो बडीको इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड को दुईटैको के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन लेभल के हुन्छ इक्वल भएकोले उलाई के चाहियो contractile vacuole को आवश्यकता पर्दैन so contractile vacuoles are absent in marine and parasitic organism you know excretive product is अब protozoans excretive product is के ammonia protozoans excretive product is के ammonia excretive protozoans excretive product is के ammonia clear छ protozoans excretive product is ammonia जसको मानौ अमोनिया छ भने प्रोटोजोनलाई के हुने एम्नोटेलिक जसको युरिया हुन्छ भने के हुन्छ युरियोटेलिक युरिक एसिड भयो भने के हुन्छ युरिकोटेलिक क्लियर छ एम्नो एसिड भयो भने के हुन्छ एम्नोटेलिक सो यु नो हामी कुरा गर्छौं त्यसैले हामी के कुरा गर्दै छौं भने ध्यान दिने के प्रोटोजोन्स आर के एम्नोटेलिक नाउ सम प्रोटोजोन सोज के कॉमन सेलिज्म दैट इज very important यो पांच चोटी सोधेको छ यु नो कॉमन सेलिज्म भनेको के one organism is benefited other one neither benefited nor harm one organism is benefited other one neither benefited nor harm ल भन्नुस् एउटालाई लाभ हुने अर्कोलाई न लाभ हुने न हानि हुने त्यस्तो खालको प्रोटोजोनलाई हामी के भन्छौं त के कॉमन सेलिज्म भन्छौं के भन्छौं हामी कॉमन सेलिज्म भन्छौं गिभ एनी वन एक्जाम्पल
Which protozoan shows के common cellizm? Anybody try? के Entamoeba coli. Yes, right answer Upendra Gimre को. के Entamoeba coli. Well done बाबू. के Entamoeba coli. Entamoeba coli. You know, अब यहाँ क्वेश्चन था यो कसरी हाम्रो बडीमा कमन सेल हुन्छ. क्वेश्चन कसरी त? एनीबडी ट्राई? ल भन्नुस् यो कसरी हुन्छ? हाम्रो कोलनमा लार्ज इन्टेस्टाइनमा बस्छन्. बसेर पनि ध्यान दिने बस्छन्, तर यो हाम्रो केही खाँदैन, ब्लड पनि खाँदैन, म्युकस पनि खाँदैन, इभन कुनै पार्ट खाँदैन. त्यस कारणले हामीलाई के कुनै हाम्रो बडी पार्ट खाएन त हामीलाई के त हानि पनि भएन, केही हाम्रो लागि केही काम पनि गर्दिएन, जसको कारण यसले हामी केही बेनिफिटेड पनि भएन. तर यसको जीवन कसरी चल्छ त? केही खाएन भने कसरी जीवन चल्छ? यस, हाम्रो दिशा खान्छ. यो के खान्छ? हाम्रो दिशा खान्छ. जो हाम्रो दिशा हामीलाई बाहिर फाल्नु छ, हामीले यो खाओस् या रहोस्, हामीले के मतलब छैन, जसको कारण यो त यसको दिशा खाएर यसको जीवन चलिरहेछ हाम्रो बडीमा, जसको कारण यो बेनिफिटेड भयो. तर ह्युमन इज नाइदर बेनिफिटेड नर हार्म. ह्युमन इज के नाइदर बेनिफिटेड नर हार्म. अब आयो क्वेश्चन छ सम प्रोटोजोन सोज के सिम्बायोसिस. यु नो सिम्बायोसिस भनेको म्युचुअली बेनिफिटेड. सिम्बायोसिस भनेको के म्युचुअली बेनिफिटेड. क्वेश्चन छ कि म्युचुअली बेनिफिटेड अब भनेको दुईटैलाई लाभ हुने. इक्जाम्पलमा एनीबडी ट्राई? इक्जाम्पल के हुने? ट्राइको निम्फा. इक्जाम्पल के हुने? ट्राइको निम्फा. यु नो ट्राइको निम्फा. ट्राइको निम्फा ध्यान दिने. ट्राइको निम्फा. ट्राइको निम्फा एक्चुअली के सम प्रोटोजोन सोज के त के नर्मली सिम्बायोटिक क्यारेक्टर. सिम्बायोटिक क्यारेक्टर लाइक के ट्राइको निम्फा. यो क्वेश्चन पनि 4 चोटी सोधेछ. यो कोलाई 2 चोटी सोधेको छ. यो क्वेश्चन 4 चोटी सोधेको छ. ट्राइको निम्फा 4 चोटी सोधेछ. योले के काम गर्छ, कसरी गर्छ त? कहाँ बस्छ, कसको बडीमा बस्छ? एनीबडी ट्राई? यो कसको बडीमा बस्छ, कसले उलाई मद्दत गर्छ त? यु नो ट्राइको निम्फा. ट्राइको निम्फा लिभ्स इन के त lives in or found in gut of के gut of termite. gut of के termite. termite you know termites के होता? termites भनेको इंसेक्ट हो. termites भनेको के हो? इंसेक्ट हो. यो इंसेक्ट हो. जो इंसेक्ट के गर्छ? it feeds upon cellulose. it feeds upon के cellulose means के काठ, झाल, ढोका, बेन्च यिनीहरुमा तपाईले हेर्नु भयो होला कि केही दिनपछि नै झाल, ढोका, बेन्चबाट सेतो कलरको ब्राउन कलरको पाउडरहरु खसिरहेको हुन्छ. त्यो पाउडर भनेको के हो? सेलुलोज हो. त्यो के भनेको? सेलुलोज हो. त के यसको लागि टर्माइटको एलिमेन्ट्री क्यानालमा के बस्छन्? ट्राइको निम्फा. र ट्राइको निम्फाले के गर्दिन्छ के त उसको यो ट्राइको निम्फा यसको जिउमा बसेको कारणले यो बेनिफिटेड भयो, यसको जीवन चलिरहेछ. अब ट्राइको निम्फा टर्माइट कसरी बेनिफिटेड भयो त? सिम्पल भाषा हेर्नुस् कि यो ट्राइको निम्फाले के गर्छ? टर्माइटको लागि ध्यान दिने. टर्माइटको लागि सेक्रेट के सेलुलेज एन्जाइम. सेक्रेट के सेलुलेज एन्जाइम फॉर व्हाट? डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. फॉर व्हाट? डाइजेशन ऑफ के सेलुलोज. सेलुलोज डाइजेशन गर्नमा मद्दत गर्छ. सिम्पल भाषा क्लियर छ? अब सम प्रोटोजोन्स हैव 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई such as larger one is called के मेगा और मैक्रो. larger one is called के मेगा और के मैक्रो न्यूक्लियाई. के मैक्रो न्यूक्लियाई. smaller one is called के माइक्रो न्यूक्लियाई. smaller one is called के माइक्रो न्यूक्लियाई. and 2 types of nucleus shows के यस्तो पनि सम प्रोटोजोन्स हैव के 2 टाइप्स अफ न्यूक्लियस. के मेगा न्यूक्लियस एन्ड माइक्रो न्यूक्लियस. त्यस्तो खालको फेनोमेननलाई के भनिन्छ? एनीबडी ट्राई? देखिए having 2 types of nuclei shows के न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म. के न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म. न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म ध्यान दिने. न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म. डाइ means के 2 and morphism means के forms. having 2 forms of nucleus. having के 2 forms of nucleus which is found in most common phylum subphylum Celiophora class के Ciliata. क्लास के सिलिएटा. सिलिएटामा पर्ने भर्टिसेला, पैरामेसियम यो सबैको नर्मली के having के 2 टाइप्स अफ न्यूक्लियस हुने. क्लियर छ? त्यसैपछि अर्कोतिर हेरौं. मोस्ट अफ प्रोटोजोन्स आर सोलिटरी बट सम आर कोलोनियल. कोलोनियल ग्रुपमा बस्ने के भल्बक्स, प्रोटेरोस्पोन्जिया. याद रखने भल्बक्स एन्ड प्रोटेरोस्पोन्जिया. भल्बक्स इज एक्चुअली प्रोटोजोन्स एन्ड के प्रोटेरोस्पोन्जिया इज अ प्रोटोजोन. दे लिव्स इन ग्रुप. ग्रुपमा बस्ने जसको कारण के भन्ने? कोलोनियल भन्ने.
but reproduction takes place by के asexual or means के without any के sex के without involvement of two sex or के two gender or के two fusion of two के त fusion of के त sperm and ovum. So ovum र sperm fuse हुँदैन तर gametosite formation हुने र त्यो gametosite formation भएर fusion हुने त्यस्तोलाई हामी के भने त के त asexual reproduction. Asexual reproduction मा हामी कुरा गर्दा यहाँ हेरौं binary fission bi भनेको टु एउटाबाट दुईटा अर्गानिजम एउटाबाट के दुईटा अर्गानिजमलाई हामी कुरा गर्दै छौं नि दुईटा अर्गानिजम आउने अनि दुईटा अर्गानिजममा हामी कुरा गर्दा एउटाबाट जस्तो कुन-कुनमा बाइनरी फिजन हुने अमिबामा हुने प्यारामेसियममा हुने केमा हुने अमिबामा हुने प्यारामेसियममा हुने त्यसलाई हामी के बाइनरी फिजन एउटाबाट दुईटा फर्मेसन कमन हुने. नाउ मल्टिपल फिजन भनेको एउटाबाट धेरै नर्मली के त डटर अर्गानिजम बन्ने जुन क्लास के हुने स्पोरोजोआ क्लास के स्पोरोजोआमा हुने के स्पोरोजोआमा तर रिजेनरेसन केमा हुने व्हिच प्रोटोजोन हैव रिजेनरेसन एनीबडी ट्राई रिजेनरेसन जो भन्नु त्यो आजको हिरो ल भन्नुस् रिजेनरेसन रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस इन व्हिच प्रोटोजोआ एनीबडी ट्राई regeneration protozoon takes place in which protozoa anybody try oh nobody actually regeneration of normally के त regeneration भनेको के oh no nobody ध्यान दिने नो प्लाज्मोडियममा होइन प्लाज्मोडियममा हुँदैन रिजेनरेसन. अब सुनाऊ रिजेनरेसन भनेको सुन्ने the part of normally the organ in their body part is break which nucleus breaks into several small particle s. The answer right sir समृद्धिले लेखेछ अमीबा s अमीबा मा हुन्छ केमा हुने अमीबा मा हुन्छ. In during unfavorable condition some of amoeba normally when water is dry or normally land ditches small pond lake ditches canal is dry then what happen amoeba quickly forms cyst wall and within cyst wall and when it goes to get the water body then what happen amoeba which get their nucleus divide into several small particles and develops new young ones and forms directly new young ones and that's why that process is called regeneration. याद रखने. So amoeba is immortal organism not paramecium. Paramecium is also immortal but paramecium during के त immortal मा कुन बेला rejuvenation गर्ने तर amoeba के हुन्छ body part बाट ब्रेक गरेर ठक्कै नयाँ अर्गानिजम डेभलप गर्दिने त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं rejuvenation. Sexual by fission of gametocyte याद रख्ने fission of gametocyte भनेको male gametocyte and के female gametocyte. Male gametocyte and female gametocyte को कुरा गर्दाखेरि के हुने the male gametocyte र female gametocyte मा के त like male gametocyte के ध्यान दिने अब male gametocyte and female gametocyte यस्तो प्रोसेस लाई के हुन्छ syngamy के हुन्छ syngamy ल भन्नुस् anybody try syngamy त हुने fission of gametocyte दुईटै के हुने त त्यसलाई हामी के त anisogamy भन्छौं के त anisogamy भनेको मेल gametocyte र फिमेल gametocyte डिफरेंट हुने जसमा के मेल gametocyte जहिले पनि सानो हुने फिमेल gametocyte के हुने ठुलो हुने जस्तो कि मान्छेमै नै भनौं जस्तो all living organism ध्यान दिने all living means animal like character have के त anisogamy except which normally के त organism which have isogamy anybody try जसमा isogamy हुन्छ दुईटै gametocyte तपाई उता डेभलपमेन्ट अफ फ्रग पनि पढिसक्नु भएको छ डेभलपमेन्ट पनि पढिसक्नु भएको छ यत्रो रिप्रोडक्सन पनि ह्युमन पढ्नु भएको छ ल भन्नुस् यस्तो कुन यस्तो अर्गानिजम हो जसमा आइसोगेमी हुन्छ अर्थवर्म होइन कुनमा आइसोगेमी जस्ट आइसोगेमी आइसोगेमी त कमन सबैमा हुन्छ अल नर्मली बट आइसोगेमी कुनमा हुने आइसोगेमी भनेको के equal shape size of both male gametocyte and female gametocyte. Try गर्नुस् नपायो भने सोधिहाल्नु होला क्वेशन यस तपाईले यो क्वेशन नै जोसँग पनि सोध्नुस् ट्राई गर्नुस् के आइसोगेमी gametocyte केमा हुने. अब हामी कुरा गर्दै छौं नि यही ध्यान दिने त्यसैपछि क्लासिफिकेसन तिर जाउँ. फाइलम प्रोटोजोआ के त फाइलम प्रोटोजोआ फर्दर डिवाइडेड इन्टु kind of first classified on the basis of locomotory organ याद रख्ने यो क्वेशन पनि 3 चोटी सोधेको छ
Phylum Protozoa is classified on the basis of के लोकोमोटरी organ, नो कॉकरोच होइन। अब हामी कुरा गर्छौं भन्ने यहाँ ध्यान दिने, यस एक जनाले आन्सर दिइसकेको छ। ओम पण्डित हो के हो? पन्त हो, मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस हो आन्सर, राइट आन्सर हो मोनोसिस्टिस हो। Now phylum Protozoa further divided into three subphylum के Sarcomastigophora, Sporozoa and Celiophora. Among them ध्यान दिने, Sarcomastigophora further divided into Mastigophora or Flagellata, Opellinata, Sarcodina. अनि subphylum के त Sporozoa further divided into three classes के Telosporia, Toxoplasma, Haplosporia. Telosporia को example मा के त Plasmodium, Emeria, Monocystis. यो मोनोसिस्टिसमा मात्र हुन्छ, याद राख्ने। आइसोगेमी अरु कुनैमा हुँदैन। आइसोगेमी भनेको ओन्ली मोनोसिस्टिस। यस यो याद राख्ने, होल एनिमल क्यारेक्टर मध्येमा एउटामा मात्र हुन्छ। अब हामी कुरा गर्दै छौं नि, ध्यान दिने, ओपेलिनाटा को एक्जाम्पल के ओपेलिना। यो एनीबडी ट्राई ओपेलिना एउटा यही यसको काम कम्प्लिट गरौं। ओपेलिना इज एक्चुअली के त हामी कुरा गर्दाखेरि होल बॉडी कन्टेन्स के सिलिया लाइक सिलिया स्ट्रक्चर हो, ciliated structure but not kept in K class Celiophora, so K class Ciliata, but it is normally super। यसको कारण के भन्ने इक्वल शेप साइज भएको र अनि मल्टी न्यूक्लिएटेड भएको कारणले। ल भन्नुस्, ओपेलिना इज अ पैरासाइटिक और फ्री लिविंग, पैरासाइटिक और फ्री लिविंग। and if parasitic then where it is found, anybody try where it is found? Oh, nobody is। के त मिलन छ, के मिलन भन्ने छ एक्चुअली रेक्टम अफ के, इट इज फाउन्ड इन के रेक्टम अफ नट ओन्ली फ्रॉग, रेक्टम अफ के फ्रॉग एंड टोड, के रेक्टम अफ फ्रॉग एंड के टोड, फ्रॉग एंड के टोड। अब हामी कुरा गर्दै छौं नि, यहाँ ध्यान दिने, मेस्टिगोफोरा फर्दर डिवाइडेड इन्टु टू क्लासेस, सब टू क्लास के फाइटोमेस्टिगोफोरा, फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड के जूमेस्टिगोफोरा। फाइटो भनेको के those types of protozoan where body consists of के, ध्यान दिने, body consists of के chloroplast and can prepare food material by themselves, and can prepare food material by themselves। क्लियर छ? आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्ने, त्यसलाई हामी के भने फाइटोमेस्टिगोफोरा। और they can move from one place to another place by flagella, by के flagella, hence called के फाइटोमेस्टिगोफोरा। फॉर एग्जांपल मा के नॉक्टुलिका, एग्जांपल मा के नॉक्टुलिका, के नॉक्टुलिका याद रखने, नॉक्टुलिका के नॉक्टुलिका, नॉक्टुलिका इवन के नॉक्टुलिका सँग हामी कुरा गर्दै छौं नि, यही ध्यान दिने, नॉक्टुलिका के नॉक्टुलिका। अर्को त्यही हामी के सेरेटम, के सेरेटम, सेरेटम यो सबै के हुने त फाइटोमेस्टिगोफोरा मा पर्ने, तर जूमेस्टिगोफोरा को हामी डिटेलमा गर्दै छौं। याद राख्ने, यतातिर पनि होलोट्राइका सोधिरहेछ, पैरामेसियम बिलोंग्स टु व्हिच सब क्लासेस? आन्सर के होलोट्राइकस, होलो के ट्राइकस। अनि भ्यालेन्टेरियम होलोट्राइकस, पेरिट्राइका को एग्जांपल के भर्टिसेला। यो पनि क्वेशन सोधेछ, अगाडि हामी डिटेलमा जान्छौं, यो पुरै डिटेलमा छ, टेंशन नलिनु, यहाँ डिटेलमा हेर्नुस्। क्लास मेस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा, यू नो क्लास मेस्टिगोफोरा लोकोमोशन बाय फ्लैजिला, locomotion by के flagella, body is covered with के pellicle, most are, some are free living and some are के parasitic। asexual reproduction by यो हिट लिस्ट क्वेशन छ, asexual reproduction by के longitudinal bind diffusion, के longitudinal bind diffusion ध्यान दिने। तर यहाँ हामी कुरा गर्दै छौं नि, युग्लिना के हो त? युग्लिना को बारेमा अलिकति बताउन गइरहेको, यहाँबाट 5 वटा युग्लिनाबाट क्वेशन आएको छ। 5 question comes from के युग्लिना। ध्यान दिने, युग्लिना फर्स्ट के फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ हो, के हो फ्लैजिलेट। एंड ध्यान दिने, युग्लिना बॉडी कंसिस्ट अफ के क्लोरोप्लास्ट एंड के यो के त बाई फ्लैजिलेट हो। अनि के ध्यान दिने, यसैमा हामी फोटो रिसेप्टर अर्गन आई पनि हो, यसमा हुन्छ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुलो न्यूक्लियस हो, यहाँ हेर्नुस्। अनि के ध्यान दिने, यसैमा हामी कुरा गर्दै छौं नि, युग्लिना कैन प्रिपेयर, ध्यान दिने, युग्लिना बॉडी कंसिस्ट अफ क्लोरोप्लास्ट, सुनो राम्रोसँग, युग्लिना बॉडी कंसिस्ट अफ क्लोरोप्लास्ट, क्लियर छ? क्लोरोप्लास्ट, सो दे कैन के त prepare food material by themselves in presence of के light, in presence of के light, light को प्रेजेन्स मा आफ्नो खाना आफै बनाउँछ। अनि खाना बनाउने भएको कारणले त्यस्तो खालको मोड अफ न्यूट्रिसन लाइक के भनिन्छ? त्यस्तो खालको मोड अफ न्यूट्रिसन लाइक के भनिन्छ? होलो के होलोफाइटिक न्यूट्रिसन।
के होलोफाइटिक न्यूट्रिसन होलोफाइटिक न्यूट्रिसन दिनमा प्लान्ट जस्तो खाना बनाउने होलोफाइटिक फाइटिक भनेको प्लान्ट न्यूट्रिसन सो के इन डे टाइम इट प्रिपेयर फूड मेटेरियल बाय देमसेल्फ in daytime we prepare food material by themselves in presence of light that type of mode of nutrition is called holophytic nutrition while ध्यान दिने कि त in night राति राति यो के गर्छ त in night it feeds upon other organisms like bacteria diatoms unicellular algae bacteria diatoms unicellular algae like a animal that's why that type of mode of nutrition is called what anybody that type of mode of nutrition is called holozoic you know holozoic nutrition अब obviously दिनमा प्लान्ट जस्तो खाना बनाउने रातिमा एनिमल जस्तो अरूलाई खाँदै हिर्ने क्लियर छ अरू जस्तो अरूलाई खाँदै हिर्ने त्यस्तो कालको मोड अफ न्यूट्रिसनलाई कलेक्टिभली के भन्छ ल भन्नुस् कलेक्टिभली नन एज के मिक्जोट्रोपिक न्यूट्रिसन collectively known as के mixotropic nutrition clear था mixotropic nutrition that's why Euglena ध्यान दिने that's why Euglena belongs to kingdom के our kingdom के भइदियो Protista and के Euglena is connecting link between के plants and animal plants and animal so called के mixotropic organism so called के mixotrophs so called के mixotrophs clear छ mixotrophs अब क्वेशन छ Euglena एउटा सिम्पल मिनिस्ट्रीमा सोधेको Euglena belongs to kingdom आन्सर के Protista Euglena is ciliate flagellate pseudopodial आन्सर के flagellate यो क्वेशन पनि सोधेछ mixotropic organism is आन्सर के Euglena connecting link between plants and animal यो पनि सोधेछ त के Euglena क्लियर छ यो सबै कुरा सोधेको छ फेरि हामी यहाँ हेरौं अब ट्राप्नोसोमा यसै क्लासमा पर्ने ट्राप्नोसोमा को 5 वटा स्पेसिस जानु पर्ने ट्राप्नोसोमा क्रुजी ट्राप्नोसोमा ग्यामिनिज ट्राप्नोसोमा ब्रुसी ट्राप्नोसोमा इभेन्सी ट्राप्नोसोमा रोडेन्सियन्स among them हामी ट्राप्नोसोमा यहाँ ग्यामिनिज को कुरा गर्दै छौ ध्यान दिने ट्राप्नोसोमा ग्यामिनिज पहिला यो कहाँ पाउने त इट लिभ्स इन के ध्यान दिने लिम्फेटिक सिस्टम इभन के त लिभर स्प्लिन सबैमा पाउने लिम्फेटिक ग्ल्यान्डमा पाउने इभन के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइडमा पाउने बस्ने जसको कारण यु नो ट्राप्नोसोमा कजेज के स्लिपिङ सिकनेस ट्राप्नोसोमा कजेज अब जस्तो कि यो भयो भने मान्छेलाई के हुने जहिले पनि टाउको दुख्ने हेडेक हुने त्यति मात्र होइन भोमिटिङ हुने नसिया हुने त्यति मात्र होइन लस अफ मेमोरी लस अफ के त जजमेन्ट लस अफ मेमोरी लस अफ के जजमेन्ट याददाश्त शक्ति बिर्सिने त्यो सबै कुरा यो डिजिजले गर्छ ट्राप्नोसोमाले गर्छ ट्राप्नोसोमाको 4 यस्ता स्पेसिस मध्येमा के ट्राप्नोसोमा ग्यामिनिज कजेज के अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस के सिकनेस अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस अनि दिस डिजिज ट्रान्समिटेड बाइ causes के अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस एन्ड ट्रान्समिटेड बाइ अप्सन छ तपाईलाई हाउस फ्लाई transmitted by this disease house fly african sleeping house fly butterfly even ke cc fly any ke the horse fly answer is what cc fly answer is ke cc fly so this disease transmitted by ke cc fly transmitted hone cc fly ko scientific name ke hone yo pani sodecha cc fly ko scientific name ke hone anybody yes anybody try ke the glossina palpalis के ग्लोसिना पाल्पेलिस ग्लोसिना ध्यान दिने ग्लोसिना पाल्पेलिस के ग्लोसिना पाल्पेलिस यो क्वेशन पनि के सीसी बोकेर जाऊ कहाँ पाल्पा याद राख्नलाई के बोकेर जाने सीसी बोकेर कहाँ जाने पाल्पा अनि के यो क्वेशन 4 चोटी सोधेछ कि अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस डिजीज इज normally caused by the trypanosoma gaminiz अर्को दिस डिजीज इज ट्रान्समिटेड बाय आन्सर के द सीसी फ्लाई एक्चुअली साइन्टिफिक नेम दियो ग्लोसिना पाल्पेलिस तर यसैको अर्को स्पेसिफिक छ के त ध्यान दिने ट्राप्नोसोमा क्रुजी कजेज के अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस is also called what त्यो पनि क्वेशन सोधेको छ और also called के चेगास डिजीज
अर्के चेगास डिजिज के डिजिज चेगास डिजिज कुनमा लाग्ने मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने एडल्ट ह्युमनलाई ओल्ड ह्युमनलाई चाइल्ड ह्युमनलाई अर्के इन्फेन्ट ह्युमनलाई एनीबडी ट्राई चेगास डिजिज मोस्ट कमन इन के चाइल्ड मोस्ट कमन इन के चाइल्डलाई लाग्ने के चाइल्डलाई लाग्ने अनि यो डिजिज ट्रान्समिटेड बाइ व्हिच नर्मली के त इन्सेक्ट कुन इन्सेक्ट हो एनीबडी यस इन्सेक्ट को नाम के वाटर बग को साइन्टिफिक नेम के भनौं वाटर बग भन्दैन त्यसलाई याद राख्ने वाटर बग भन्दैन प्लिज तपाईले वाटर बग भन्दैन दिस डिजिज एक्चुअली अमेरिकन सिल्विचेगास डिजिज ट्रान्समिटेड बाइ के किसिङ फ्लाई याद रखने इसको साइंटिफिक नेम के हो ट्रायटोमा साइंटिफिक नेम के हो ट्रायटोमा क्लियर छ ट्रायटोमा कसको किसिङ फ्लाई को साइंटिफिक नेम के हो ट्रायटोमा ध्यान दिने त्यस्तै हामी कुरा गर्दै छौं भने यहाँ हेरौं ल्यास्मेनिया को तीनटा स्पेसिस छ के ल्यास्मेनिया डोनोभेनी के ल्यास्मेनिया डोनोभेनी यू नो ल्यास्मेनिया डोनोभेनी जो +2 मा तपाईले पढ्नु पर्ने हो ल्यास्मेनिया डोनोभेनी कजेज के कालाजार डिजीज कजिङ के कालाजार और के डमडम फीवर और के विसरल लेशमेनियासिस ध्यान दिने के त के ल्यास्मेनिया डोनोभेनी कजेज कालाजार और के डमडम फीवर और विसरल लेशमेनियासिस यसको इन्फेक्टिभ स्टेज के होला प्रोमेस्टिगेट स्टेज अनि के नर्मली के त मेच्योर फीडिङ कजेटिभ स्टेज के होला अमेस्टिगोट स्टेज यो सारा क्वेशन सोधिरहेको छ अमेच्योर के त ल्यास्मेनिया डोनोभेनी को मेच्योर फीडिङ स्टेज इज नोन एज के भने अमेस्टिगोट स्टेज अब हामी ध्यान दिने कालाजार को मीनिंग इंडियन साइंटिस्टले नाउ दिएछ कालाजार को नाउ भन्नाले के काला मीन्स ब्लैक एंड अजार मीन्स के सिकनेस सो दिस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड के ब्लैक सिकनेस डिजीज पनि भनिन्छ कलाई कालाजारलाई ब्लैक सिकनेस डिजीज व्हाई कॉल्ड डमडम फीवर एनीबडी ट्राई अनि यसको दिस डिजीज कालाजारलाई हामी ध्यान दिने ल्यास्मेनिया अर्को छ ल्यास्मेनिया ट्रोपिका व्हिच कजेज के डर्मल लेशमेनियासिस के आइदर ओरिएंटल सोर अर्को के छ ध्यान दिने ल्यास्मेनिया ब्रेन्सिस के कजेज के एनीबडी ट्राई के बुबोस डिजीज कालाजार डिजीज ट्रांसमिटेड बाय के सैंड फ्लाई यो डिजीज ट्रांसमिटेड बाय के सैंड फ्लाई यो पनि सोधेछ साइंटिफिक नेम के भने फ्लेवेटोमस आर्जेन्टिपस सैंड फ्लाई को यो पनि सोधेछ कालाजार डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय त के भने फ्लेवेटोमस के आर्जेन्टिपस और के सैंड फ्लाई यो पनि सोधेछ जियार्डिया इज पैरासाइटिक एंड कॉजिंग के जियार्डिएसिस ध्यान दिने जियार्डिया को मेच्योर फीडिंग स्टेज इज नोन एज व्हाट ट्रोफोजोइट और मेरोजोइट और क्रिप्टोजोइट और स्पोरोजोइट आंसर इज के ट्रोफोजोइट जियार्डिया के हो जियार्डिएसिस और के गर्छ डायरिया मोस्ट कमन ध्यान दिने यो पनि क्वेशन सोधेछ जियार्डिएसिस डिजीज मोस्ट कमन अकर इन चाइल्ड एडल्ट ओल्ड एंड इन्फेन्ट कसलाई लाग्छ मोस्ट कमन ध्यान दिने जियार्डिया को अर्को कमन नेम के भन्छ इट इज आल्सो कॉल्ड के ओल्ड मैन अफ इन्टेस्टाइन किन इट लिव्स इन के त ड्यूडेनम कहाँ बस्छन् लिव्स इन के ड्यूडेनम कमनली कॉल्ड के ओल्ड मैन अफ इन्टेस्टाइन ध्यान दिने जियार्डिएसिस यो डिजीज मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने चाइल्डलाई कि ओल्डलाई कि नर्मली के न चाइल्डलाई पनि लाग्दैन ओल्डलाई पनि लाग्दैन एडल्टलाई लाग्छ ध्यान दिने मोस्ट कमन किनभने एडल्ट चाइल्ड र ओल्ड जुन छ नर्मली पानी खाँदाखेरि मेन लाग्ने के हो कन्टामिनेटेड वाटर र फुड जथाभावी फोहोर पानीहरू बच्चाहरूले खाँदैन किनभने उसलाई गार्जियनले पनि उसलाई फोहोर पानी खानु हुँदैन राम्रो सेफ पानी दिन्छन् राम्रो खाना दिन्छन् तर जवान छन् आफूमा घमण्ड छ कि म जे पनि खाए भने मलाई केही हुँदैन हो त्यसलाई लाग्छ जस्तो कारण त्यसैले क्वेशनै आएछ कि जियार्डिएसिस डिजीज मोस्ट कमन इन एडल्ट ध्यान दिने त्यसपछि हामी कुरा गर्दै छौं डायरिया पनि के हुने फोर्सफुली डायरिया हुने पुरा वाटरी जस्तो बग्ने ट्राइकोनिम्फा
ध्यान दिने यो अलरेडी बताइदिएको फाउन्ड के त सिम्बायोटिक फाउन्ड इन गट अफ एन्ड हेल्प्स इन के सेलुलोज डाइजेसन, हेल्प्स इन के सेलुलोज डाइजेसन के सेलुलोज डाइजेसनमा मद्दत गर्ने सेलुलोज डाइजेसन एन्ड यु नो प्रोटेरोस्पोन्जिया इज अ colonial with collar cells connecting link between के anybody connecting link between के प्रोटोजोआ and के पोरिफेरा प्रोटोजोआ and के पोरिफेरा प्रोटोजोआ and के पोरिफेरा। अब हामी कुरा गर्दै छौं नि ध्यान दिने यो सबै प्यारासाइटको राम्रोसँग ध्यान दिनुस्। यसैमा छ ट्राइकोमोनस भेजिनेलिस, सिम्पल कुरा ट्राइकोमोनस बुकाइलिस कजेस के पायरिया डिजीज के ट्राइकोमोनस बुकाइलिस, ध्यान दिने ट्राइकोमोनस बुकाइलिस कजेस के पायरिया डिजीज मुख गनाउने हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि मुख गनाउने ट्राइकोमोनस भेजिनेलिस कजेस के त भेजिनेटिस डिजीज और एसटीडी सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजीज। अब हामी यहाँ हेरौं के त यहाँ सार्कोडिना और राइजोपोडा लोकोमोशन बाइ सिडोपोडिया इन अमीबा व्हिच टाइप अफ सिडोपोडिया लोबोपोडिया। यो क्वेशन 4 चोटी सोधेछ त के Pseudopodia are 4 types. Among them, Lobopodia found in amoeba, Philopodia found in iglopha, Reticulopodia found in Golgi virgina, Exopodia found in actinophyres. यसमा एकदमै ध्यान दिनु होला राम्रोसँग के यो सोधेकै हो which types of Pseudopodia found in amoeba. Answer is के Lobopodia. अब हामी हेरौं यहाँ अमीबा छन्, इरेगुलर शेप बॉडी छ, अमीबाको कुरा फ्री लिभिङ हो। अनि के क्वेशन छ इफ फ्रेश वाटर अमीबा kept in marine water then contractile vacuole will disappears अनि के work very slow and के finally के the amoeba will die. Answer is what? Anybody? If fresh water amoeba kept in marine water then contractile vacuole will option छ। ऑप्शन में ए मा के त ए मा छन् appears, बी मा छन् disappear, सी मा छन् work very fast, डी मा छ work very slow. आंसर इज के disappear. आंसर इज के disappear. ध्यान दिने if फेरि क्वेशन आया छ if ध्यान दिने अमीबा इज kept in के त नर्मली के त हामी के त डाइल्युट वाटर और के डाइल्युट वाटर मा राखे भने के हुन्छ ल भन्नुस्, या डिस्टिल वाटर मा राखे भने के हुन्छ कन्ट्रैक्टाइल भ्याकुल वर्क के very slowly, very fast और के त नॉर्मली के त very fast और के disappear और appears. आंसर इज के work very fast. आंसर के work इज के very fast. ध्यान दिने त्यसैपछि हामी कुरा गर्दैछौँ नि यही हेरौं के त मोस्ट अब यसैमा पर्नेमा क्लास सार्कोडिनामा इन्टअमीबा पनि पर्छ त के इन्टअमीबा अमीबो प्रोटिस्ट इज फ्री लिभिङ Intamoeba histolytica is के parasitic and causing के amoebic dysentery, causing के amoebic dysentery और के amoebiasis के Intamoeba histolytica causing के amoebic dysentery और के amoebiasis. While Intamoeba coli जो भर्खर बताइएको थियो तपाईलाई के common celium while ध्यान दिने के त Intamoeba gingivalis causes के पायरिया डिजीज यसलाई सिंपल मा Intamoeba gingivalis is also called what के भनिन्छ anybody try Intamoeba gingivalis is also called what anybody commonly called mouth amoeba. Why? It lives in के त teeth cavity or gum region के damage teeth cavity और के gum region क्लियर छ गम रीजन. दैट्स व्हाई यू नो पायरिया भनेको के मुख गनाउने ध्यान दिने फेरि हामी कुरा गर्दै छौं ध्यान दिने Intamoeba histolytica को डेफिनिट और मेच्योर फीडिंग कजेटिव स्टेज इज व्हाट मेच्योर फीडिंग कजेटिव स्टेज के योलाई हामी के भन्छौं ट्रोफोजोइट स्टेज के स्टेज ट्रोफोजोइट स्टेज मेच्योर फीडिंग स्टेज यो के भइदियो मेच्योर and feeding stage mature and feeding stage of Intamoeba histolytica यो 4 चोटी क्वेशन सोधेको छ. आंसर इज के ट्रोफोजोइट ध्यान दिने त्यहीमा हामी के इन्फेक्टिभ स्टेज अफ Intamoeba histolytica द इन्फेक्टिभ स्टेज के हुने त इन्फेक्टिभ स्टेज के हुने त वाइडली न्यूक्लिएटेड हुने के वाइडली
के क्वाड्री और के टेट्रान्यूक्लिएटेड और के टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट हुने, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट हुने याद राख्ने के त टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट हुने। अब हामी कुरा गर्दै छौं ने के त टेट्रान्यूक्लिएटेड इन्फेक्टिभ स्टेज अफ इन्टरमेडिएट का यो 5 चोटी सोधेको क्वेशन हो। अप्सनमा दियो तपाईले इन्फेक्टिभ क्वाड्री पनि दिएछन्, टेट्रान्यूक्लिएटेड पनि सिस्ट दिए छैन, तब त्यति बेला आन्सर के हुन्छ? सिस्टिक स्टेज हुन्छ। के हुन्छ? सिस्टिक स्टेज। फेरि सुन्ने, द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ इन्टरमिबा हिस्टोलार्टिका आन्सरमा दिएछ के त ट्रोफोजोइट ए मा, बी मा छ प्रिसिस्टिक स्टेज, सी मा दिएछ सिस्टिक स्टेज, डी मा दिएछ बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट। आन्सर इज व्हाट? सिस्टिक स्टेज। आन्सर इज के? सिस्टिक स्टेज। किन? क्वाड्री दिएको छैन, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट दिएको छैन भन्ने त्यति बेला आन्सर के हुन्छ? सिस्टिक स्टेज। क्लियर छ? नट ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट इज रङ। ट्रोफोजोइट मेच्योर फिडिङ एन्ड कजेटिभ स्टेज हो। राम्रोसँग ध्यान दिनुस्। अब फेरि हामी यहाँ कुरा गरौँ, यहाँ हेरौँ के त क्लास स्पोरोजोआ कुरा गर्दै छौं। स्पोरोजोआमा अब्सेन्स अफ लोकोमोटरी अर्गन ध्यान दिने, यो क्वेशन 12 चोटी सोधेछ। ऑल प्रोटोजोन्स हैव लोकोमोटरी organ except only one class, that is के स्पोरोजोआ have absence of locomotory organ। अब this दिएछ मोनोसिस्टिस have locomotory organ, त के हुने? ए मा दिएछ अब्सेन्ट, बी मा दिएछ ध्यान दिने टु फ्लैजिला, सी मा दिएछ सिलिया, डी मा दिएछ सिरोपोडिया। आन्सर इज के? मोनोसिस्टिस के छ? स्पोरोजोआ छ। यदि यस्तो घुमाएर क्वेशन दियो धरानमा यो क्वेशन सोधेको यस्तो छ। अब हामी कुरा गरौँ, ध्यान दिने यो पनि सोधियो। ऑल आर इन्डोपैरासाइट्स मीन्स 4 चोटी सोधेको क्वेशन छ। क्लास स्पोरोजोआ ओन्ली वन क्लास क्वेशन छ। व्हिच प्रोटोजोन्स आर वन जोन्स इज ऑप्शन मा दियो के इन्डोपैरासाइट ओन्ली, ऑप्शन मा दियो के त अब ध्यान दिने व्हिच प्रोटोजोन्स, ऑप्शन मा दियो सिलिएटा, स्पोरोजोआ, राइजोपोडिया एंड के फ्लैजिलेटा। आन्सर इज के? स्पोरोजोआ। आन्सर इज के? स्पोरोजोआ। क्लियर छ? फेरि हामी सुनाऊ। त्यसैपछि यहाँ हेरौँ, अब यसैमा पर्नेमा एक्जाम्पलमा प्लाज्मोडियम जो हामी डिटेलमा जान्छौँ, यसको पुरा डिटेलमा बताउँछु। प्लाज्मोडियम कजेज के? मलेरियल फिवर अनि के मोनोसिस्टिस। ध्यान दिने यो पनि केयुमा सोधेको अगाडि सालकै क्वेशनमा सोधेछ। अनि के यो पैरासाइटिको एन्ड फाउन्ड इन के सेमिनल भेसिकल्स अफ के अर्थवर्म, सेमिनल भेसिकल्स अफ के अर्थवर्म, फाउन्ड इन के सेमिनल भेसिकल्स अफ अर्थवर्म। यो क्वेशन पनि 3 चोटी सोधेको क्वेशन हो के मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस र मैले के बताएँ त्यसैपछि हामी कुरा गर्दै छौं इमेरिया। यु नो इमेरिया पैरासाइटिक एंड कॉजेज के कॉक्सिडियोसिस डिजीज इन के रैबिट एंड फाउल। फाउल भनेको के? जस्तो कि हेन के हेन, कॉक के कॉक, डक स्वान के डक स्वान स्वान एंड ऑल बर्ड्स। यो बर्ड्स लाई हामी के भन्छौं? फाउल भन्छौं। के भन्छौं? फाउल भन्छौं। क्लियर छ? फाउल भन्छौं। यो सबैमा यो डिजीज कॉक्सिडियोसिस कहाँ लाग्ने त? मोस्ट कमन लिभर मा लाग्ने। कहाँ लाग्ने त? लिभर मा लाग्ने। क्लियर छ? लिभर मा लाग्ने। हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं नि कॉक्सिडियोसिस। बट बेबेसिया कजेज व्हिच टाइप्स अफ डिजीज? एनीबडी ट्राई? बेबेसिया कजेज व्हिच टाइप्स अफ डिजीज? एनीबडी ट्राई? बेबेसियोसिस और व्हाट? बेबेसियोसिस और व्हाट? बेबेसिया कजेज व्हिच टाइप्स अफ डिजीज? जोले भन्यो त्यो आजको विनर एकदम सुपर फास्ट र उसको 100% नाउँ निस्किन्छ, त्यो पनि टप 10 मा। ल भनौं एनीबडी ट्राई? एक चोटी यो सोधेको छ, आईएमआई क्वेशन सोधेको छ। बेबेसिया कजेज व्हिच टाइप्स अफ डिजीज? एनीबडी ट्राई? ओ नोबडी। यस बेबेसिया नट एनेमिया। नो यस बेबेसियोसिस त भयो बाबु, तर एक्चुअल नाउँ के? त्यसको अर्को नाउँ पनि छ। बेबेसियोसिस त छ, नट ट्र्याप्नोसोमा। बेबेसियोसिस अर्को नाउँ के छ? एनीबडी ट्राई? बेबेसियोसिस डिजीज काउ त लाग्ने हो, तर कुन हो? कसरी? एनीबडी? इट आल्सो कजेज के रेड वाटर फीवर। के रेड वाटर फीवर के डिजीज? रेड वाटर फीवर। रेड वाटर फीवर गर्ने हो। क्लियर छ? फेरि हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं अर्को क्लास सिलिएटा। यहाँ हेर्ने क्लास सिलिएटा लोकोमोशन बाइ सिलिया मोस्टली फ्री लिभिङ, सम आर पैरासाइटिक and के पैरामेसियम कॉर्डेटम इज अ कमनली कॉल्ड स्लीपर एनिमल्क्यूल। एंड इसको पूरा हामी पैरामेसियम को स्पेसीजहरु पैरामेसियम कॉर्डेटम, पैरामेसियम ऑरेलिया, पैरामेसियम बोर्सेरिया, पैरामेसियम ट्रैकियम, पैरामेसियम मल्टीमाइक्रोन्यूक्लिएटम, यो सबै फरक फरक छन्।
अब बैलेंटीडियम कुलाई के होता, बैलेंटीडियम कुलाई सिलिएटेड के the protozoan हो and it causes के it is parasitic and causes के anybody causes के ciliary dysentery, causes के ciliary dysentery, causes के ciliary dysentery, causes ciliary dysentery। ध्यान दिने अब dysentery कति टाइप्स को हुन्छ, यहाँ ध्यान दिने राम्रोसँग सुन्नुस्। dysentery mainly 3 टाइप्स को हुन्छ, dysentery mainly के 3 टाइप्स को हुन्छ। के anybody टाइप? फर्स्ट अमोविक dysentery जो इन्टमिबा कुलाइले हिस्टोलाइटका गर्छ, इन्टमिबा हिस्टोलाइटका कजेज के त अमोविक dysentery, क्लियर छ? अमोविक dysentery। त्यस्तै के त सिलियरी dysentery कज बाइ के बैलेंटीडियम कुलाई, सिलियरी dysentery कज बाइ के बैलेंटीडियम कुलाई। यसको अर्को नाम के बैलेंटिडिएसिस, के बैलेंटिडिएसिस अनि बैलेंटिडिएसिस अर्को ध्यान दिने। तर अर्को थर्ड के हो? डिसेंट्री बैक्टीरियल डिसेंट्री, के डिसेंट्री? बैक्टीरियल डिसेंट्री, कॉजेज के बैक्टीरिया। याद रखने सिलियरी डिसेंट्री र अमोविक डिसेंट्री में फीवर लॉन्ग मीन्स के त नर्मली हामी कुरा गर्दै छौं नि के त क्रोनिक स्टेज में फीवर आउँछ, तर बैक्टीरियल डिसेंट्री में के 3-4 दिन पछि नै के त फीवर आउन सुरु गर्ने। इट मीन्स व्हाट? डिसेंट्री को मीनिंग यो दिशासँग ब्लड पनि आउने, म्युकस पनि आउने अनि के ब्लड र म्युकस आउने र दिशा अलिअलि प्याच भइराख्ने, त्यसोलाई हामी के भन्छौं? डिसेंट्री। डायरिया भनेको फोर्सफुली वाटरी फ्लुइड जाने स्टूल। अब एनीबडी ट्राई वर्टिसेला इज कमनली कॉल्ड फ्री लिविंग एंड कमनली कॉल्ड व्हाट? यसलाई के भनिन्छ? यो पनि मिनिस्ट्री को क्वेश्चन हो र धारानमा पनि सोधेको छ। वर्टिसेला इज कमनली कॉल्ड व्हाट? एनीबडी ट्राई वर्टिसेला एस के त अक्षित पौडारले बेल एनिमल्क्यूल, एस घंटी के बेल एनिमल्क्यूल, के बेल एनिमल्क्यूल, बेल एनिमल्क्यूल। ध्यान दिने बेल एनिमल घंटी जस्तो भगवान पुजारीले पूजा गर्छ मन्दिरमा त के हुन्छ? हरे राम हरे कृष्ण यसो घंटी बजाउँछ, यसो घंटीलाई के भनिन्छ? घंटी जस्तो शेप भएकोले यो के हुने? बेल एनिमल्क्यूल। यो के हो? के त ध्यान दिने न्यूक्लियर डाइमर्फिज्म हैविंग 2 टाइप्स अफ न्यूक्लियस, के मेगा एज वेल एज के माइक्रोन्यूक्लियस पनि हो। ध्यान दिने ये फिर लोटा फ्री लिविंग एंड फाउंड इन के मैराइन वाटर। यसैमा पर्ने पछि हामी अलिकति पैरामेसियमलाई पनि बताइदिउँ तपाईलाई। ध्यान दिने पैरामेसियम को कुरा जाउँ। पैरामेसियम के हो त? ध्यान दिने सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हो। पैरामेसियम इज के सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हो। पैरामेसियम नर्मली हामी कुरा गर्दा यहाँ हेरौँ ऑल बॉडी इज कवर्ड विथ के नर्मली पेलिकल, body is covered with के pellicle having के 2 types of nucleus। small nucleus is called के micronucleus, large nucleus is called के meganucleus। ध्यान दिने having 2 types of contractile vacuole, के anterior CV, के anterior CV and के posterior CV। यसलाई हामी के भन्छौं? हामी posterior CV भन्छौं, के posterior CV भन्छौं, posterior CV। So having के 2 types of contractile vacuole। यसैमा क्वेशन सोधेछ कि फर्स्ट सिलिया। ध्यान दिने के त पैरामेसियम को हामी कुरा गर्दाखेरि के त यहाँ हेरौँ पैरामेसियम को नर्मली हामी कुरा गर्दै छौं भने के हुन्छ भन्ने त के पैरामेसियम को बॉडी में सिलिया के होने ध्यान दिने ऑल सिलिया आर इक्वल शेप एंड साइज थ्रू आउट होल बॉडी एक्सेप्ट पोस्टेरियर रीजन दैट इज कॉल्ड के इन पोस्टेरियर रीजन हार्ड टप like structure that is called के caudal tuft, के caudal tuft that is called के caudal tuft, that is called के caudal tuft बनिन्छ। ध्यान दिने caudal tuft को कान के caudal means पुच्छर, tuft भनेको हार्ड, that's why its name called caudatum। त्यसैले यसको नाम पर्यो के caudatum। अब सुन्ने cilia how many times beats per second? anybody try? पैरामेसियम को cilia how many times beats movement कति चोटी per second मा कति चोटी गर्छ? anybody try? cilia कति चोटी बीट्स गर्छ? ध्यान दिने फेरि ciliary movements of paramecium is known as what? ciliary movements of paramecium is known as के ciliary beating के त नर्मली न्यूरोमोटर सिस्टम, के न्यूरोमोटर सिस्टम और के एनीबडी न्यूरोमोटर सिस्टम पनि भनिन्छ। यो 4 चोटी सोधेको छ न्यूरोमोटर सिस्टम और के एनीबडी ट्राई न्यूरोमोटर सिस्टम भनिन्छ। अरु के भनिन्छ ल भन्नुस् कि त्यसपछि आइदर के सिलियरी बीटिङ भन्छ सिम्पल मा और के सिलियरी बीटिङ, भन्छ, क्लियर छ? सिलियरी बीटिङ
अब ध्यान दिने हामी कुरा गर्दैछौँ नि प्यारामेसियमको इक्टोप्लाज्म कन्सिस्ट अफ के ट्राइकोसिस्ट बेसल ग्रेनुल ट्राइकोसिस्टलाई हामी कुरा गर्दाखेरि ट्राइकोसिस्ट ध्यान दिने ट्राइकोसिस्ट के हुने न्यूमरस बोटल शेप स्ट्रक्चर हुने कंसिस्ट अफ 3 पार्ट हो के कैप स्पाइक एंड शाफ्ट के शाफ्ट कैप स्पाइक एंड के शाफ्ट कैप स्पाइक एंड के शाफ्ट कैप स्पाइक एंड के शाफ्ट ध्यान देने कैप एंड स्पाइक एंड के शाफ्ट कैप स्पाइक एंड के शाफ्ट याद रखने शाफ्ट इज filled with के मैट्रिक्स शाफ्ट इज filled with के मैट्रिक्स मैट्रिक्स कंटेन के पॉइजन फ्लूइड मैट्रिक्स कंटेन के पॉइजन फ्लूइड एंड यो क्वेश्चन सोधेछ पॉइजन फ्लूइड एंड हेल्प्स इन व्हाट एनीबडी ऑप्शन मा दिएछ ओफेन्सिभ डिफेन्सिभ एंड मॉडर्न साइंटिस्ट को हिसाब से अटैचमेंट अनि लास्ट में दिएछ कुन होला के तो फर्स्ट के डिफेन्सिभ के त ओफेन्सिभ अनि के त्यही दिएको छ के त अटैचमेंट ल भन्नुस् अटैचमेंट अब यसमा दिएछ र लास्टमा दिएछ नन अफ द यसैमा मोस्ट एक्चुअली यस्तो फसाइदियो कि तीनटै दियो अनि लास्टमा अल दिएन त्यति बेला आन्सर के होला एनीबडी त्यति बेला आन्सर के हुने एनीबडी के ट्राइकोसिस पैरामेसियम हेल्प्स इन ऑप्शन मा दियो डिफेन्सिभ पनि ओफेन्सिभ पनि अटैचमेंट पनि दियो लास्ट मा नन दियो त आन्सर के हुन्छ त्यति बेला आन्सर के लगाउने डिफेन्सिभ नट अटैचमेंट के डिफेन्सिभ याद रहोस् डिफेन्सिभ क्लियर छ अब कुरा गरौँ त्यसैपछि फेरि कुरा गर्दैछौँ भने के ट्राइकोसिस बेसल ग्रेनुल इज आल्सो कॉल के बेसल ग्रेनुल इज आल्सो कॉल काइनेटोसोम और मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ के सेंट्रियोल के मॉडिफाइड बेसल ग्रेनुलाई के भनिन्छ काइनेटोसोम और के मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ के सेंट्रियोल्स अब हामी कुरा गरौँ सिंपल में न्यूक्लियस 2 टाइप्स को छ मेगा न्यूक्लियस के मदद गर्ने माइक्रो के तो माइक्रो न्यूक्लियस हेल्प्स इन के रिप्रोडक्शन ध्यान दिने रिप्रोडक्शन मैक्रो न्यूक्लियाई के मैक्रो मेगा न्यूक्लियस के मदद गर्छ हेल्प्स इन के मेटाबोलिज्म अनि पैरामेसियम रिप्रोड्यूसेस बाय के 2 मेथड के एउटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स बाइंड डिफिजन एंड सेक्सुअल बाय कंजुगेशन तो के असेक्सुअल बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अनि फर्म्स के 2 डॉटर पैरामेसिया कतिवटा फर्मेशन गर्छ 2 डॉटर पैरामेसिया क्लियर छ 2 डॉटर पैरामेसिया अनि सेक्सुअल बाय के ध्यान दिने सेक्सुअल बाय कंजुगेशन कतिवटा अनि यहाँ कतिवटा डॉटर पैरामेसिया फर्मेशन गर्छ एनीबडी टाइप हाउ मेनी डॉटर पैरामेसिया फॉर्म ड्यूरिंग कंजुगेशन एनीबडी 4 8 12 and 2 आंसर इज के 8 कतिवटा 8 डॉटर पैरामेसिया क्लियर छ 8 डॉटर पैरामेसिया फर्मेशन गर्छ के कले पैरामेसियमले कुन बेला ड्यूरिंग कंजुगेशन कुन बेला हुन्छ ड्यूरिंग अनफेभरेबल कंडीशन कुन बेला ड्यूरिंग के अनफेभरेबल कंडीशन अनि के यो पनि क्वेशन सोधेछ के ध्यान दिने पैरामेसियम जनरली रिप्रोड्यूसेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन आंसर के होला बाइनरी फिजन और कंजुगेशन और बोथ आंसर के होला बाइनरी फिजन और कंजुगेशन और बोथ आंसर के बाइनरी फिजन क्लियर छ यस अब हामी कुरा गर्दैछु एकचोटी रिपिट गर्दैछु पुरा माथिदेखि सुरु गर्दै तपाईले पैरामेसियममा एनी क्वेशन पैरामेसियम के त पैरामेसियम belongs to subclass Ciliota subclass Holotricha commonly called sleeper animalcule locomotion by cilia body covered with pellicle having 2 types of nucleus contractile having 2 contractile vacuole के हो helps in osmoregulation अनि ध्यान दिने के त इन contractile vacuole of paramecium सुन्ने राम्रोसँग क्वेशन contractile vacuole of paramecium normally के त
15 to 40 टाइम्स होइन बाबु, त्यो पर सेकेन्ड बिट्स होइन, ध्यान दिने। कंट्रिक्टाइल वैक्यूलर पैरामेसियम इज एनालोगस टू, एनीबडी एनालोगस टू ऑप्शन छ, ध्यान दिने ऑप्शन छ के दिएको छ भने कंट्रिक्टाइल वैक्यूलर पैरामेसियम इज एनालोगस टू, ऑप्शन मा दिएको छ के फूड वैक्यूल, क्लियर छ, अनि के नेफ्रॉन ऑफ वर्टिब्रेट, नेफ्रॉन ऑफ के वर्टिब्रेट, आंसर इज व्हाट नेफ्रॉन ऑफ वर्टिब्रेट और किडनी ऑफ के वर्टिब्रेट, किडनी ऑफ के वर्टिब्रेट, क्लियर छ। फेरि सुन्ने तो यहाँ सबै कुरा, यहाँ सबैले कमन कुरा हो पैरामेसियम को। अनि इच कंट्रिक्टाइल वैक्यूल कंसिस्ट अफ हाउ मेनी रेडिएटिंग कैनाल, यो रेडिएटिंग कैनाल कति हुन्छ, रेडिएटिंग कैनाल कति हुन्छ 6 to 10 के 6 to 10 हुन्छ। अनि रेडिएटिंग कैनाल मेगा न्यूक्लियस हेल्प्स इन के मेटाबोलिज्म, माइक्रो न्यूक्लियस हेल्प्स इन के रिप्रोडक्शन, कुनमा जेनेटिक मेटेरियल क्यारी गरेको छ मेगा और माइक्रो, माइक्रो कसले जेनेटिक मेटेरियल क्यारी गरेको छ माइक्रो, क्लियर छ माइक्रो। फेरि हामी यहाँ कुरा गरौँ यसपछि यसलाई, यसपछि हामी फेरि अगाडितिर लग्दैछौँ, यहाँ हेर्नुस् यस। अब यसपछि हामी कुरा गरौँ, यहाँ हेरौँ के त भ्यालेन्टिडियम, के त भ्यालेन्टिडियम कुलाई करे सिलियरी डिसेन्ट्री और के भर्टिसेलाइज कमनली कल के त बेल एनिमल्क्युल। अब यहाँ हेरौँ त्यसैपछि यहाँ हेरौँ के ध्यान दिने स्पोरोजोआमा मोनोसिस्टिस के हो फाउंड इन के सेमिनल वेसिकल्स ऑफ अर्थवर्म, अनि बेबेसिया कॉलेज के रेड वाटर फीवर, अनि के एमेरिया कॉलेज के कॉक्सिडिएसिस, एमेरिया कॉलेज के कॉक्सिडिएसिस। फेरि हेरौँ यहाँ हामी इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका को डिटेल बताएको, इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका कॉलेज के अमोबिक डिसेंट्री और के अमोबिएसिस, इसको मेच्योर स्टेज के ट्रोपोजोइट, फीडिंग स्टेज के ट्रोपोजोइट, कॉजेटिव स्टेज के ट्रोपोजोइट, अनि इन्फेक्टिव स्टेज के क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड और टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, और त्यो छैन भने ओन्ली के छ सिस्टिक, का आंसर के हुन्छ सिस्टिक स्टेज। किन मेच्योर सिस्टिक स्टेज इज नोन एज के क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट, मेच्योर सिस्टिक स्टेज इज नोन एज के क्वाड्री के त न्यूक्लिएटेड सिस्ट। अब हामी हेरौँ त्यसपछि के जिन्जिविलिस कलेज के पायरिया, क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूज नहुने, अगर मानौ क्वेश्चन दिएछ पायरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन में सिंपल दियो इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका कुलाई जिन्जिविलिस अनि पैरामेसियम, त्यति बेला आंसर हुन्छ जिन्जिविलिस। तर के दिएछ पायरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन में छ इंटरमीबा कुलाई पनि जिन्जिविलिस पनि ट्राइकोमोनास बुकाइलिस पनि, त्यति बेला आंसर के हुन्छ ट्राइकोमोनास बुकाइलिस और ट्राइकोमोनास टेनिक्स, क्लियर छ। फेरि हामी यहाँ हेरौँ नाउ, त्यसैपछि यहाँ हेरौँ अमीबा को यो कुरा बताइएको थिए अमीबा को, त्यसैपछि यहाँ हेरौँ यहाँ हामी कुरालाई ट्र्याप्नोसोमा, यहाँ पूरा डिटेल में क्लासिफिकेशन बताएको कसको के ट्र्याप्नोसोमा कजेज के त नर्मली स्लीपिंग सिकनेस, अनि के लेशमेनिया डोनोवेनी कजेज कालाजार डमडम फीवर और विसरल लेशमेनियासिस, ट्रांसमिटेड बाय के सैंड फ्लाई को साइंटिफिक नेम के फ्लेवेटोमस अर्जेंटिपस, डमडम फीवर किन बन्यो किनभने फर्स्ट अफ अल डमडम एयरपोर्ट में आइडेंटिफाई गर्यो, अनि के विसरल लेशमेनियासिस किन किनभने इट इज फाउंड इन के नर्मली के त रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम आरईएस, के कालाजार लेशमेनिया डोनोवेनी कहाँ पाउने त लेशमेनिया डोनोवेनी मोस्ट कॉमन फाउंड इन के आरईएस को अर्थ के रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम, रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम के लीवर स्प्लीन, ध्यान दिने लीवर स्प्लीन ब्लड भेसल्स, क्लियर छ, यो सबैमा बस्छ, त्यसोलाई हामी इभन बोन मैरो, क्लियर छ, त्यसैलाई हामी रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम के लेशमेनिया डोनोवेनी लेशमेनिया ट्रोपिकारुम। अब कुरा जियार्डिया कजेज के जियार्डियासिस और के डायरिया, अनि ध्यान दिने जियार्डियालाई के कमनली कॉल के ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन जो बताइदिएको थियो तपाईलाई। अब यहाँ हेरौँ के त प्रोटोस्टेरोस्पोन्जिया के हो त के कनेक्टिंग लिंक बिट्विन पोरिफेरा एन्ड प्रोटोजोआ। अब हामी यही हेरौँ, यसैपछि अर्कोतिर हेरौँ यतातिर मैस्टिगोफोरामा हामी परे के त होलोफाइटिक होलोजोआ के हो मिक्जोट्रोपिक के हो त युग्लिना, के हो युग्लिना। अब फेरि यहाँ हेरौँ क्लासिफिकेशन में बताइएको थियो पूरा डिटेल में, यो सबै पनि ध्यान दिने यसलाई हामी। त्यसैपछि फेरि हेरौँ यहाँ कैरेक्टर में क्लासिफिकेशन कैरेक्टर के हो यो पूरा डिटेल बताइएको थियो, यहाँ हेरौँ। त्यसैपछि फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ यो हेर्नु कैरेक्टर में सारा। सो आजको लागि यति मात्र, आजको लागि यति मात्र, टुडे ओन्ली दिस मच।